पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार। आम शहरियों के नाम पर जराइम और फ्रॉड्स होने लगे। कितनी कॉपियां ये? तकरीबन 300-400। और ये वो कॉपियां जो तुम्हारे पास आईडी कार्ड की कॉपियां करवाने के लिए लोग आते हैं? जी जी। उनकी चोरी छुपे तुम एक्स्ट्रा कॉपियां कर लेते हो, ऐसे ही? जी। और एक एक्स्ट्रा कॉपी करके आपको आगे बेचने का इख्तियार है? नहीं। तो फिर क्यों बेची आपने? आपको पता है वो शनाख्ती कार्ड कॉपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? तुम्हें अंदाजा है कि एक आईडी कार्ड से कौन कौन सा क्राइम हो सकता है किसी के नाम पे? अंदर मैनेजर साहब को पैगाम भेजें कि जी आपका एक बंदा क्राइम करते हुए मैंने पकड़ा, वो बाहर तशरीफ ले। मेरा तो ट्रस्ट शेक होगा ना बैंक के ऊपर इस एक बंदे की वजह। माइक्रो फाइनेंस इदारों और नादरा का सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम। आज के सरेआम में पाकिस्तानी शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के ऐसे भयानक इस्तेमाल का इंकिशाफ होगा कि हर शख्स खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगेगा, क्योंकि मुल्क भर में आम लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त करना अब बाकायदा एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है। बैंक हो, अदालतें हो, फोटोकॉपी की दुकानें हो या फिर दूसरे सरकारी और गैर सरकारी इदारे, जहां जहां आम शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी मौजूद हो सकती है, समझिए वहां वहां से शनाख्ती कार्ड्स की ये कॉपियां मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को बेची जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बैंक, अदालत, तहसीलदार ऑफिस, माइक्रो फाइनेंस इदारों और फोटोकॉपियर से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां खरीदेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि आप ही लोगों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियों की खरीदो फरोख्त अब एक मामूल का कारोबार बन चुका है। सरकारी इदारों का अमला, फोटोकॉपी की मशीनों वाले, बैंक का लोअर स्टाफ और माइक्रो फाइनेंस इदारों के मुलाजमीन अपने पास आने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां इकट्ठी करते रहते हैं और फिर इन्हें उन अफराद को बेच दिया जाता है जो इन शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियों की बुनियाद पर जराइम और बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं। शनाख्ती कार्ड्स की इन फोटोकॉपीज की मदद से मोबाइल फोन सिम्स हासिल की जाती हैं जो दहशतगर्दी, इगवा बराए तावान और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। जुर्म कोई और करता है और पकड़ा वो शख्स जाता है जिसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी इस्तेमाल की गई होती है। शनाख्ती कार्ड की इन्हीं कॉपीज की मदद से जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस इदारों से लाखों रुपए का कर्ज जारी करवाते हैं, लेकिन ये कर्ज अदा उसे करना पड़ता है जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया होता है। शनाख्ती कार्ड की इन्हीं कॉपीज की मदद से मोबाइल कंपनियों के बैंक अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं जिनमें जराइम पेशा अफराद फ्रॉड के जरिए रकम मंगवाते हैं, लेकिन पुलिस जब ट्रेस करती है तो वो शख्स हत्थे चढ़ता है जिसके शनाख्ती कार्ड पर ये अकाउंट बना होता है। आज हम आपको खरीदी गई शनाख्ती कार्ड की कॉपियों से ये अकाउंट बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसे मोबाइल कंपनियों के ये अकाउंट बनाते हुए नादरा के बायोमेट्रिक निजाम को भी धोखा दिया जा सकता है। यूं तो आम शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त होने का सिलसिला मुल्क भर में जारी है, लेकिन हमने मिसाल के तौर पर पंजाब की एक छोटी सी तहसील मिंचनाबाद को यह दिखाने के लिए मुंतखब किया कि हम में से किसी के भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी कभी भी किसी भी घिनौने जुर्म में इस्तेमाल हो सकती है। मिंचनाबाद शहर में आम लोगों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियों की खरीदो फरोख्त करने वाले नेटवर्क में नकब लगाना इतना आसान काम नहीं था। काफी तगोदौ के बाद हम मिंचनाबाद की जिला कचहरी में मौजूद एक फोटोकॉपी मशीन वाले से राब्ता करने में कामयाब हुए। यह शख्स कचहरी में मौजूद बाकी फोटो स्टेट वालों और अदालती अमले से साइलीन के शनाख्ती कार्ड्स की फोटो कॉपियां इकट्ठी करता और इसके पास भी जो शख्स शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी करवाने आता, ये निहायत चालाकी से उसके शनाख्ती कार्ड की एक की बजाय 2 कॉपियां कर लिया करता। टीम सरेआम का नुमाइंदा जब एक रेफरेंस का नाम लेकर इस फोटोकॉपी वाले से मिला तो इसने बताया कि इसके पास आम लोगों के शनाख्ती कार्ड की 600 के करीब फोटोकॉपियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ फोटोकॉपियां यहीं दुकान पर और कुछ उसके घर पर मौजूद हैं।
सामने सारी कापियाँ चाहिए, कापियाँ लैनिया ओके ले दी कुर्बान नहीं करिए उनके नाल मिकरोड गाई कार दी शनात कारा दी किन्नियां को हैं अपने को भैया 500 भैया किन्ने दी टोटल 500 कापी सानू तकरीबन 500 3000 चाहिए 3000 से 500 इतने भैया हाँ 100 घरे पे 600 हाँ 600 कापी पई किन्ने दी टोटल बन गई 7500 दी बन गई हुण इत्थे हैगी तुहाडे कोल अच्छा 1500 दे दे 100 दे दो एक बारी हाँ हाँ 500 मैंने बकाया दे दे चल ठीक है 5 मिनट ठहरते आना मैं अब जरा आप खुद सोचिए कि लोगों के शनाख्ती कार्ड्स बेचने और खरीदने का ये कारोबार कितने उरूज पर था कि एक फोटोकॉपी वाले ने अपने पास आने वाले ग्राहकों को धोखा देकर चोरी छुपे से उनके शनाख्ती कार्ड की एक की बजाय 2-2 कॉपियां करके हर वक्त सैकड़ों फोटोकॉपियां अपने पास रखी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, ये फोटोकॉपियर हमारे नुमाइंदे को उसकी डिमांड के मुताबिक आम लोगों के हजारों शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त करने पर तैयार था। फिर तेरे को अगले दिन में आया था हाँ तो बांधना हाँ तो मैं क्या भाई सुबह सानू को 1500 हो जाएगी नेट कैश 1500 कापी हाँ 1500 कापी मतलब मेरे को 400-500 भाई 100 से रह गया हाँ हाँ 700-800 तो कर देंगे नेट कैश ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੂਨ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਣ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ 400 ਭਈ ਹੈ 400 1000 को कर दे कल चला फल ना 1000 रुपये आ गया ते हूँ तो फिर शुरू कर दे मैं हूँ तो शुरू कर दे मैं कल 10-11 बजे मैं आके ले लाऊंगा एडवांस आ गया हाँ एडवांस आ गया 1000 रुपये ठीक है ये आगे 100 दा ये बल्कि 100 दा नहीं आया यार जिन्ने तो भी है तेन मतलब जिन्नी हो जाएगी बाकी तेन पैसे दे के ले लवांगा हाँ ठीक है ठीक है कल किन्ने बजे आवा 10 बजे आ जावा घंटा तो बाद चलो जिन्ने भी हो जाए फिर 700-800 हज़ार 500 तो कर दे एक फर्क मगरो है नहीं ना ये फ्रंट ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਵਾਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 400 ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰ 4 तो भाई पूरी हां हां लेकिन नहीं यार तेरी मैं पूछे पैसे कितने हो गया साहब 10,270 कितने हो गए 10,000 और दें टीम सरेआम का नुमाइंदा इससे पहले तहसीलदार ऑफिस में मौजूद फोटोकॉपी वाले से शनाख्ती कार्ड की हजारों कॉपियां खरीदने की डील कर चुका था, लेकिन इन साहिब का चेहरा हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि ये इस डील के कुछ ही दिन बाद इंतकाल कर गए। दुआ है कि परवरदिगार इनकी लग़्ज़िशें माफ फरमाए, लेकिन इनकी जगह पर ये फोटोकॉपी दुकान चलाने वाले इनके भतीजे ने उनके जाने के बाद भी शनाख्ती कार्ड बेचने का कारोबार जारी रखा। सो जब हमारा नुमाइंदा उससे मिला तो उसने इसे भी इसकी मतलूबा तादाद में शनाख्ती कार्ड्स देने की हामी भर ली। हेलो भाई गाल सुनो ना को शनाख्ती कार्ड की कापियां जाए दी शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे कापियां समझ उन्होंने को जाई दी दी वो मतलब देंगे सामने हाँ 20-25 रुपए 30 रुपए कापी देंगे सामने हाँ किन्नी मिलेगी सानू दे 1000 को कापी चाहिए हाँ किन्ने दी लाओगे फाइनल है कापी
ਵੇਚ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 1000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ हाँ एक हफ्ता आज की सोमवार है जुमे तक कर दे मैनू हाँ किन्ने दी कापी देगा अगे उधरों तो कह रही 15 रुपए की लवी दी हाँ 15 रुपए की तेन मैं बयाना दे जाना 500 रुपये बयाना ले लै 500 रुपये तेन बयाना दे ते मैनू ना 1000 को कापी दे दे ठीक है ना। शनाख्ती कार्ड बेचने वाले इस लड़के ने हमारे नुमाइंदे को एक और शख्स के पास भिजवाया जो लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त करने का कारोबार करता था और ये भी बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमारे नुमाइंदे को धोखे से हासिल की गई आम लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बेचने पर तैयार था। पहला 500 रख लेना 1000 हो गया ना घाटा वाला सवेरे कर लेंगे सवेरे सन 200 और दे देंगे हो जाती है आप ना हमने हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा बस सवेरे 200 मैंने कर देंगे 10-11 बजे हाँ 60 पूरी है ना। फोटोकॉपी की दुकानों वाले तो लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बेचने में मुलव्विस थे ही, खतरनाक बात ये थी कि बैंकों का अमला भी अपने सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां जराइम पेशा अफराद को बेचने के काम में मुलव्विस था। ये साबित करने के लिए हमने एक मारूफ बैंक के मुलाजिम से भी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां खरीदने की डील की और बतौर रेफरेंस उसी शख्स का नाम लिया जो इससे पहले भी सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां खरीदता रहता था। कल किन्ने बजे हो जाती 10 बजे तक पैसे ले ले फिर शनाख्ती कार्ड आने सेंड कर दे सानू फिर बस कर दे मेरे अकाउंट में ना नंबर डाल पहुंच गया नहीं अकाउंट ही कौन में है ना हाँ बाकी कर लांगे एक बार को नहीं काटा वादा कल किन्ने को सेंड हो जाएंगे फ्रेश शनाख्ती कार्ड दे यार फ्रेश जड़े शनाख्ती कार्ड है 10-11 बजे तक चलो ठीक है सर। हैरान कुन बात ये थी कि बैंक का ये मुलाजिम शनाख्ती कार्ड की कॉपियां व्हाट्सएप पर भिजवाता था जिससे इस शक को तकवीयत मिलती है कि फोटोकॉपियां बैंक में मौजूद सार्फिन के डेटा से हासिल की जा रही थी। सोचिए आप में से जिन जिन अफराद के बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, अगर बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां यूं मुजरिम अफराद को बेच दी जाएं और वो गैर कानूनी सिम निकलवाकर या गैर कानूनी बैंक अकाउंट बनाकर कोई भी जुर्म करें तो रिकॉर्ड में आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा और आपको अपनी बेगुनाही साबित करने में शायद बरसों लग जाएंगे। बदकिस्मती से मुल्क की एक लीडिंग टेली कम्युनिकेशन कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां फरोख्त करने का सिलसिला जारी था और इस भयानक जुर्म में बैंक का ही अपना एक अफसर मुलव्विस था। ये शख्स भी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां व्हाट्सएप पर ही भेजता था, यानी ये कॉपियां मोबाइल कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बैंक के रिकॉर्ड से हासिल की जाती थी। व्हाट्सएप शनाख्ती कार्ड सेंड करता करे ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅਗਲੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 2000 ਰੁਪਏ
आगे चलो चलिए फिर आप ठीक है भैया फिर जरा ना सुबह ऐसे इंशाल्लाह 8-9 बजे थोड़े को आ जाएंगे कल एक या दो लेके आवांगा मैं ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ आज के प्रोग्राम में सबसे चौंका देने वाले मनाजिर अभी आने वाले हैं जब आप देखेंगे कि कैसे आप ही में से किसी के शनाख्ती कार्ड की खरीदी गई फोटोकॉपी का इस्तेमाल करते हुए हम आपको मोबाइल कंपनीज के कैश और पैसा वसूल करने और भेजने वाले अकाउंट्स बनाकर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे किसी और के शनाख्ती कार्ड पर किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट्स को नादरा और इन मोबाइल कंपनियों की एप्स बआसानी अप्रूव कर देती हैं जो अपने आप में नादरा के डेटाबेस और इन मोबाइल कंपनियों की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे पहले कि हम आपको नादरा और मोबाइल कंपनियों की भयानक गफलत या फिर शायद करप्शन का खौफनाक चेहरा दिखाएं, हम आपको मिंचनाबाद लिए चलते हैं जहां जिला कचहरी में मौजूद फोटोकॉपी वाले को हमने ऐन उस वक्त जा पकड़ा जब वो हमारे नुमाइंदे को लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कई हजार कॉपियां फरोख्त कर रहा था। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या करना है इसका? छोड़ दो। छोड़ देना मैं क्या छोड़ है ये? देता। कॉपियाँ हैं किसकी? मेरी हैं। आपकी? जी ये किस चीज की कॉपी है? फोटो सेट की बेटा जी फोटो कॉपियाँ कहा दिया ने? आईडी कोड की किसके आईडी कार्ड हैं ये? मेरे तुम्हारा अपनी आईडी कार्ड की इतनी कॉपियाँ हैं? हाँ। किन लोगों के आईडी कार्ड हैं ये? बस इसी की होती हैं। लोगों के आईडी कार्ड हैं। तुम्हें किसने राइट दिया है इनकी कॉपियाँ करके बेचने का? किसी ने कितनी बार बेची हैं अब तक? अभी पहली दफा कितनी बार बेची हैं? पहली दफा कितनी बार बेची हैं? पहली दफा। इससे पहले कभी नहीं बेची? नहीं। लाएं जरा लैपटॉप रखें आगे। अपनी 2 नंबरी के वीडियो सबूत देखे बगैर आज से पहले भला किसी ने अपनी गलती मानी है जो ये मानता, लिहाजा इसे भी इसके करतूतों की रिकॉर्डिंग्स दिखानी पड़ी। कापियां चाहिए कापियां कॉपी क्या शीट चाहिए? कार्ड दी शनाख्ती कार्ड दी नहीं है ना अपने को भैया 500 भैया किन्ने दी टोटल 500 कापी सानू तकरीबन 500 3000 दी चाहिए 3000 ਤੇ 500 ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ हाँ ਕੋਈ 100 ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ 100 कापी पई किन्ने दी टोटल बन गई 7500 दी बन गई दो करने दो। ये एक बार हो गई, उससे पहले कुर्बान भी था, वो भी लेके जाता जी था। जी तुम कह रहे हो मैंने पहली बार बेची है? वो तो बाहर की है ना सर जी। बाहर की किधर की? वो जब मेरी पहली बाहर दुकान होती थी तब की। तो उधर भी आईडी कार्ड ही बेचते थे ना? जी जी और तुम्हें पता है कहाँ कहाँ यूज होते हैं? कहाँ? हैं? वो ये कहते हैं कि टोकन लगते हैं टोकन इनके कौन बाद। से? वो जो खास परिवार होते हैं ना हैं? इनके, खास परिवार होते हैं ना इनके लगते हैं बस। फिर तेरे को अगले दिन भी आया था हाँ हाँ तो बांधना। हाँ तो मैं क्या भाई सुबह सानू को 1500 हो जाएगी नेट कैश 1500 कापी। हाँ 1500 कापी दी उन्होंने, मतलब को 400-500 भाई 100 से रह गया। हाँ 700-800 तो कर देंगे नेट कैश। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਣ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ 400 ਪਈ ਹੈ। 400 1000 ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕੱਲ ਚਲਾ ਫੜਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਕੱਲ 10-11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। हाँ एडवांस आ गया 1000 रुपए ठीक है ये आगे 100 ਦਾ जिन्नी हो जाएगी बाकी तेन पैसे दे के ले लवांगा। हाँ ठीक है। ठीक है 2 अब ये तीसरी बार देखो जरा। इकट्ठी कर कितने हो गए? 10,000 ये तो एक बंदे को हमारे भी तुमने 5-7 बार बेची है, इसके अलावा तुम हर वक्त तुम्हारे पास 400-500 कॉपी पड़ी हुई होती है, ऐसे ही है ना? ये कब काफी देगी पड़ी है, इसके अलावा नहीं बनाएगा। और नेक्स्ट कितनी कॉपियाँ ये? ये सर जी है तकरीबन 300-400 हैं। 400 फोटो कॉपी है। और ये वो कॉपियाँ जो तुम्हारे पास आईडी कार्ड की कॉपियाँ करवाने के लिए लोग आते हैं, जी जी उनकी चोरी छुपे तुम एक्स्ट्रा कॉपियाँ कर लेते हो, ऐसे ही? जी
अब इससे कोई डकैती हो, कोई चोरी हो, इससे कोई अकाउंट बैंक का बन जाए, इससे कोई माइक्रो फाइनेंस का कोई लोन ले ले, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे से कोई गरज नहीं है। वो बंदा रगड़ा गया जो बेचारे ने तुम्हारे पास से आके कॉपी करवाई। एक फोटोकॉपी वाले के पास दिन में चंद दर्जन अफराद ही शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के लिए आते होंगे, लेकिन अगर ये शख्स हर 2-4 दिन में शनाख्ती कार्ड की हजारों कॉपियां बेच रहा था तो यकीनन ये कॉपियां कचहरी में मौजूद अदालती अमले और दूसरे फोटोकॉपी वालों से भी हासिल की जाती होंगी। खुश आइंद बात यह थी कि टीम सरेआम की इस कार्रवाई पर मिंचनाबाद की वकला कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी थी। अच्छा सर, ये जाहिर है आपका बरह रास्त उस तरह से कंसर्न नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं लीगली जरा आपकी इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए। ये फोटोकॉपियर्स हैं और ये अकेला नहीं है, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ लोग आते हैं बेचारे अपनी आईडी कार्ड की कॉपी करवाने के लिए, मुकदमात के सिलसिले में उनको गैर ये एक्स्ट्रा कॉपीज करके रखते जाते हैं और ये फिर 500, 1000, 2000 कॉपियां जो हैं ये फरोख्त करते हैं आगे। अच्छा, ये कॉपीज आगे इस्तेमाल हो रही हैं, माइक्रो फाइनेंस जो अकाउंट्स हैं उसमें ये आसानी से बैंक अकाउंट भी बन जाता है, डिफरेंट जो लोन एप्लीकेशंस हैं उन पे लोन भी अप्लाई हो जाता है। अब आईडी कार्ड ये है, नंबर किसी और का है, फिंगरप्रिंट्स किसी और के हैं। नादरा का भी बहुत बड़ा ग्लिच है इसके अंदर, मगर ये कि अल्टीमेटली जिस बंदे का ये शनाख्ती कार्ड है वो रगड़ा जाता है क्योंकि उसके नाम पे अकाउंट बना हुआ था, उसको पता ही नहीं है कि मैंने मिंचनाबाद की कचहरी में फलां फोटोकॉपियर से कॉपी करवाई थी, उसने मेरी कॉपी करके रख ली थी, करके बेच दी थी, अब मेरे नाम पे 20,000, 40,000, 50,000 का लोन है। वो ज़लील हो जाता बंदा। और ये कोई तकरीबन इससे हमको 7-8 बार खरीद चुके हैं। इससे पहले ये बाकी और लोगों को बेचता था और अब हमने रंगे हाथों में जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है। अब हमें बताइए कि ये एक आम आदमी बेचारा फोटोकॉपी करवा के, ये आपकी बात दुरुस्त है। इसके बारे में तो जैसे आपने ये प्रोग्राम किया है तो इसमें ये इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इंतजामिया को भी इसके बारे में कोई जो है ना लाया अमल तैयार करना चाहिए कि ये जारी बात है, एक कर रहा है तो बाकी कई और लोग भी कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि जिसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लोन वगैरह को ले चुका है उसके तो मतलब वो तो कोई इस काबिल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेटली तो उसके नाम का शनाख्ती। जी बिल्कुल। असल ये कागजात ये नहीं, जाहिर है ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा इस्तेहकाक है कि अगर मैं कहीं से फोटोकॉपी करवाता हूँ अपने शनाख्ती कार्ड की तो मेरा राइट है कि वो कॉपी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। एक फोटोकॉपियर के पास ये राइट नहीं है कि वो मेरे शनाख्ती कार्ड यानी जो मेरी जो दस्तावेज है उसकी कॉपी अपने पास रखे, और ये जमा करते रहते हैं हजारों की तादाद में इनके पास। एक्चुअली ये तो ना पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो बंदा अपना आईडी कार्ड लेके आता है तो उसको अगर एक कॉपी चाहिए तो वो उसको वॉच करे अच्छी तरह कि मैं एक कॉपी करवा रहा हूँ, अपना कार्ड लेके जाए। क्योंकि जब गाँव से लोग आते हैं ना जिनको नहीं पता होता वो कार्ड पकड़ा देते हैं तो वो एक की बजाय 2-3 कॉपियाँ करके तो उसको रख लेते हैं। अगर ये इससे बरामद हुए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं तो इसके मामले की पूरी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। एक कॉपी कितने की बेचते बेटा? 10-15 रुपए की। 10-15 रुपए। आपको ये पता नहीं होता कि ये मिस यूज हो सकता है कोई बंदा इसका? बताया ना, यही बताया कि अच्छा वो नहीं बताते तो आपने पूछा भी नहीं उनसे? मुझे लगता है कि इनके टोकन की इस्तेमाल होती है इसलिए मैं दे देता था। टोकन में सही इस्तेमाल होती है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बात। नहीं, टोकन का अगर टोकन में भी इस्तेमाल करते हैं तो सही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये गलत बात। कितने सालों से बेच रहे हो भाई? भाई पहले था, अब अदालत में तकरीबन साल हो गया। कितने सालों से ये कार्ड बेच रहे हो? कितने सालों से बेच रहे हो? इस साल में जो बाहर था तब भी, उसके अलावा तुम कम से कम 100 रुपए का कार्ड बेचते हो ये? और ये जो कार्ड है ना ये यूज होते हैं सिमों के लिए, ये और पर ये कैश का अकाउंट इससे बन जाता है। हम अभी बना के भी दिखा सकते हैं आपको ऑनलाइन, अभी इसी वक्त हम लोन लेके दिखा सकते हैं आपको। जी जी, अच्छा 30-40 हजार लोन निकलता है जी के लिए, स्कीमों के लिए। और ये जो खास तौर पर ये जो सिम है ना, बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। जब सिम निकल आएगी इससे, हाँ जी, उससे फिर आप दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो, वो क्राइम में इस्तेमाल हो, वो अगवा बराए तावान में इस्तेमाल हो। दुरुस्त बात। होता क्या है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, मैंने अपना केस करना है, ये मेरे इश्यूज है। अब उसका कार्ड में हमने लिया, उसको कहा अपने क्लर्क को जाके कॉपी कर। जी ठीक है। यहाँ ये खड़ा है, ये कर रहा है बिजनेस कॉपी करने की। हमारे नॉलेज में तो नहीं है ये बंदा आगे क्या गेम कर रहा है। अब इसने क्या किया कि उस कार्ड की कॉपी एक नहीं 4 कॉपियां कर। हाँ जी, उस 4 बटन दबाना ना जी, हमें बटन दबाना, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। वो अपने पास रख ली। अब इस बंदे के लिंक्स हैं, फिर उस बंदे को इसने बुलवाया कि मेरे पास इतने 100 कार्ड। जी हम जब इसके पास आए हैं जी, मेरे को 100 कॉपी फलानी जगह पाई है, 500 इतने पाई है, 600 उथे पाई है, 1000 इस तरह करते हो तो? एक मिनट दिखा दें यार इसकी रिकॉर्डिंग जरा दोबारा। 1500 दे दे, 100 दे दो ना एक बारी। 5 मिनट ठहरते आ जाना, गेंद दे तू। हाँ साफ कड्डी।
उस्ताद जी कल या परसों सानू 500-600 चाय मिल जाएगी। 500-600 हाँ 1500 जोल्ड है 2000 भावें कार में कोई रोला नहीं था। पैसे वालों नेट कैश है अपना वो बंदा, ये भी काफी साफ हो गया बस। यानी हर वक्त इसके पास 500, 600, 1000 कॉपी मौजूद होती है और इससे आप कहें जी 3000 चाहिए, क्या जी सुबह 10 बजे तक मुझसे ले जी। इसकी हौसला शिकनी करते हैं हम, इसमें जो है ना ये बुरा सब नहीं है। ये तो फिर ये है जब हम केस दायर करते हैं अपने क्लर्क्स को जिस तरीके से कापियां देते हैं कि ये हमारा जो है ना केस ये मुद्दा लेके मुद्दई का जो करें, लेकिन ये हमें नहीं पता हमारी भी कितनी गई होगी। जब हम वकालतनामे देते हैं, जब हम अपनी कापियां करवाते हैं तो हमारे कार्ड भी इनके पास पता नहीं हजारों की तादाद में जो कह रही हैं कि 3000 जो हमारे कार्ड हो पता नहीं कितने मिस यूज कर चुके हैं और कब से काम कर चुका है। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। असली साहब ये बुलाए। तुम्हारे पास 500 कॉपी कितने दिन में जमा होती है? सर जी तकरीबन कोई डेली की ना 20-25 कॉपी जमा हो जाती है। ये बहुत गलत कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। इससे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन और मिले हुए। ये मैं गारंटी करता हूँ कि कम से कम हमने 5 से 6 लोगों से यहाँ से मिंजनाबाद से कॉपियां खरीदी हैं, उनको एक एक करके भी हम पकड़ने जा रहे हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अनफॉर्चुनेटली। कचहरी के बाद हम तहसीलदार ऑफिस की जानिब रवाना हुए, जहां 2 फोटोकॉपियर धड़ाधड़ लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त करने का काम कर रहे थे और इन दोनों से शनाख्ती कार्ड की हजारों कॉपियां खरीदने के सबूत टीम सरेआम के पास मौजूद थे। अच्छा 1000 रुपये फिर मैंने 1000 रुपये एडवांस आ गया अपना, ठीक है। अच्छा मैं उधर लिया थी 800 फोन में जाता दे देनी है, उधर पैसे ले लेने ने ते परसों बहुत जुमेरात में आ रहा मैं तेन दे के नगद जिन्नी भी होगी 400, 500, 600 जिन्नी भी होगी हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद जी। हाजी साहब क्या काम करते हैं? फोटो स्टेट का है। फोटो स्टेट का ते लोगों के आईडी कार्ड दी कॉपियां बेचते क्यों अगे? ये आने ले जाते पता नहीं क्यों आज ले जाते। नहीं वो तो ले जाते ने, आप क्यों बेचते हैं? साढ़े को फोटो स्टेट ले जाते। नहीं फोटो स्टेट मेरी कॉपी एक तुसी कीती है और एक एक्स्ट्रा कॉपी करके आपको आगे बेचने का इख्तियार है। नहीं तो फिर क्यों बेची आपने इनको? पता नहीं की करते हैं की नहीं। आपने की बेची हो तो जो भी करते हैं तुसी क्यों करते हो? वोट पांच दिन पता नहीं की करते हैं शांत नहीं है। वोट ही पाते होंगे, सही करते होंगे। ये सानू इस चीज का ही नहीं पता। तुसी क्यों बेचते हो? वो जो भी करते होंगे चूल्हे च पाते होंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हक है कि बेचो किसी की फोटो? नहीं कोई हक नहीं। तुसी ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो? नहीं गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हो? बस 2 पैसे नहीं खाते। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ बेटा घबराना नहीं है, लेकिन बात सही कर, सच्ची बात करोगे वरना मुश्किल होगी तुम्हारी। ठीक है। अच्छा तुमसे पहले यहाँ कौन होता था? मेरा चाचू होता था। अच्छा वो भी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां बेचते थे? चाचू को लैन आते सीगे। हाँ जी। ते मैं कहते चाचू को थारे को लै रहे आंदे सी। ठीक है। तो उन्हें कहते सानू कापी चाहिए। हाँ हाँ जी। ते कितनी बेची है इन्होंने? कि नाम है 200 है, मैं 200 है। चलो 200 दी ना बेटा कॉपियां। वो किन की कॉपियां थी? वो किसी की थी, किसी आपको पता था कि किसी की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी किसी दूसरे को बेचना गलत काम है, जुर्म है? सर जी गलत। किस लिए किया फिर आपने? सर जी बस पता नहीं। लालच के दो पैसों के लिए। कितने की कॉपी बेचते थे आप इनको? सर जी 20। आपको पता है वो शनाख्ती कार्ड कॉपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? सर गलत था सर। इसको भी आपने रेफर किया था? ये कौन है? सर जी
ये भी पहले कहते थे कि मैं भी भेजता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपने बंदा इनके पास भिजवा दिया कि उनसे भी ले लो। ट्रिक मिलता सी, हाँ जी? ट्रिक की मिलता सी बंदा इन पहले ना चाचे ने मिलता सी, मैंने नहीं पता। अच्छा, इन्होंने मिलता ये चाचू भी मेरे को कई बारी ले ना झूठ के बारी जी सजा देनी तुसा देनी देनी। ठीक है, जी सजा सी भोग। अच्छा, तो ये नहीं कितनी कॉपी देंदे हो? कदे 20 कदे 30 कदे 50 कदे 60 भी हो जाती है। कॉपियां ए बेचारे आम बंदियां दी आए थोड़े कोई कॉपी करान गल करिए सच्ची करिए जेड़ा हुन सजा भोगनी ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਗਲਤ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਸ ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਅੱਲਾ। आज के प्रोग्राम का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि बैंक मुलाजमीन भी अपने सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बाहर बेच रहे थे और ऐसे ही एक बैंक मुलाजिम से हमने शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां खरीदी भी थी जो पहले भी कुर्बान नामी शख्स को शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त किया करता था। कैमरों के सामने ये शख्स भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? बेटा जितना झूठ बोलोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा, सच्ची बात बताओगे उसके बाद फिर जितनी रियायत हो सकती है आप, ठीक है? आप आईडी कार्ड की कॉपियां बेचते थे? नहीं सर, कोई कॉपी नहीं बेची। तुमने आज से पहले कभी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां नहीं बेची? तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखाई तुम्हें? किस चीज की जिम्मेदारी है बैंक में? सफाई करते हैं। सफाई करते हो? साथ किसी की कॉपी शॉपी करवानी हो भी तुम ही करते हो? हाँ जी सर। किसको आगे बेचते थे? बेटा जी फोटो कॉपियां क्यों बेचते सी? कॉपियां थे हैगा सी आपने ना। हाँ, कुर्बान हैगा सी कलिया। कुर्बान के लिया तुम व्हाट्सएप कर दे सी वैसे भेज दे सी फोटो कॉपियां? सर पहले व्हाट्सएप कर दे सी उधर कितनी भेजते थे उसको? 3-4 दफा बाकी। जो फोटो कॉपी उसको भेजते थे वो फोटो कॉपियां किसके शनाख्ती कार्ड के? कस्टमर नहीं हैगा सी वैसे हो जड़ा है ना फोटो कॉपी दुकान ते ओथे पईयां होंदियां सी तो पुराने आईडी कार्ड वो फरिश्तियां दी होंदियां सी कि कस्टमर दी होंदियां सी? आए जी इसके मैनेजर साहब को बुलाएं जरा। अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफिसर ने न सिर्फ इस मामले को संजीदा लिया बल्कि इस सिलसिले में हर मुमकिन तादीबी कार्रवाई का भी यकीन दिलाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये साहब जो हैं ये आईडी कार्ड्स जो हैं उनकी कॉपियां फरोख्त करते हैं। इन साहब को चूंकि यहाँ जो क्लाइंट्स आते होंगे जाहिर है वो कॉपी करने के लिए, हम सब जानते हैं जब बैंक्स में जाते हैं तो वो कॉपी के लिए देते हैं, तो इनके पास जितनी भी कॉपीज आती थी वो ये या तो बाय यानी वो फिजिकली बेचते थे उनको या फिर वो व्हाट्सएप एक साहब थे उनको करते थे, उसके बदले में ये पैसे लिया करते थे। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। सबके लिए कितनी अलार्मिंग बात है कि मैं एक बैंक पे ट्रस्ट करते हुए आता हूँ, मुझे कहा जाता है जी आईडी कार्ड की कॉपी दे दे, मैं कहता हूँ जी नहीं है मैं आईडी कार्ड देता हूँ, बंदे को बुलाया तो भाई हाँ फलाने आई जरा कॉपी करा के दे दे। ये जाके अब अंदर 2 कॉपियां करता है, उसकी 4 कॉपियां करता है, हमें तो नहीं पता। उसके बाद वो कॉपियां आगे फरोख्त कर देता है और वो आगे किसी क्राइम में यूज होती हैं। तो मेरा तो ट्रस्ट शेक होगा ना बैंक के ऊपर इस एक बंदे की वजह से। तो अब आपके ख्याल में इस पे क्या होना चाहिए? जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी ब्रांच में तो कम अज कम कोई ऐसा केस इंस्टांस होगा जब हमने इनको कॉपी करवाने भेजा होगा। यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ बैंक के बाहर खड़ा होकर ये फोटो कॉपीज बेच रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है? ये तो बैंक का नुकसान हो रहा है। आपका ब्रांड मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल मुतासिर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल किन्ने बजे हो जांदियां? 10 बजे तक बाकी कर लांगे एक बारी कोई नहीं घाटा वादा। कल किन्ने बजे सेंड हो जाएंगी? 10-11 बजे तक। चलो ठीक है। तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही थी और ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी इनकी है, किसी क्लाइंट की है, किसी कस्टमर की है, तुम्हें क्या राइट पहुंचता है आगे बेचने का? इनकी किसी की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी मैं तुमसे खरीदूंगा, उसको लेके मैं कोई अच्छा काम तो नहीं करूंगा। यह अंदाजा था तुम्हें कि तुम्हें पता ही नहीं था कि शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जो है वो किसी क्राइम के लिए ले रहा है बंदा मुझसे? बैंक के किसी कस्टमर की कॉपी नहीं होती थी? होंगे सारे कस्टमर हैं? हाँ जी उनकी भी है। ये तो अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। 30,000 कॉपीज अगर सेल हो चुकी है तो ये तो इसका मतलब हाँ जी उससे पहले किसकी ये तो अलग है। हाँ जी जैसे फाइनेंशियल टेररिज्म होता है ये तो सॉर्ट ऑफ टेररिज्म है। दुरुस्त बात। ये तो आपकी फाइंडिंग्स जो है अनफॉर्चुनेटली आई एम सरप्राइज, मैं सरप्राइज हूँ ये आपकी बात सुन के। पहले अल्लाह करे कोई हुकूमत और इदारे भी जागे। सबसे इम्पोर्टेंट और शॉकिंग बात जो लगी है वो ये कि नादरा भी उसको वेरीफाई कर रहा है। हाँ जी किसी के भी शनाख्ती कार्ड नंबर पे किसी भी दूसरे मोबाइल नंबर को किसी के भी फिंगरप्रिंट से वेरीफाई किया। हाँ जी
एवरीबॉडी नोज के बैंकिंग में जो है ना, वो तो कस्टमर्स को कोऑपरेट किया जाता है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग अप टू मार्क है जी। और ये सारे लोग समझते हैं। और बैंक में सिस्टम भी ये है, अगर कोई स्टाफ है या कोई बंदा कोई गलती करता है या कोई खुदा ना खासा उसके ज़हन में कोई मैल प्रैक्टिसिंग है, तो उसकी तो एक्चुअली कम अज कम मिनिमम उसकी पनिशमेंट टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब है। बिल्कुल टर्मिनेट हो जाते हैं लोग। हमारे पास इसकी मिसालें हैं। इंटेग्रिटी तो है, हाँ जी, इंटेग्रिटी है। और ये तो आई एम शॉक्ड। आपके लिए बताते खुद एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप एक अरसे से आरवाई को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स सेल्फ ये खबर कैसी खबर है जो हमने, ये बड़ी अलार्मिंग और शॉकिंग है लोगों के, स्पेशली आम जो आदमी ना इससे मुतासिर होता है, स्पेशली और गरीब को पता भी नहीं है मेरे से क्या हो गया। हम देखते हैं नंबर ऑफ केसेस पुलिस के पास ऐसे आते हैं जिनमें बंदे को पता ही नहीं होता कि ये मेरी सिम कहाँ से निकली है और कैसे निकली है और ये क्राइम कैसे हुआ है, और वो बंदा बेचारी पूरी फैमिली पकड़ी होती है पुलिस वालों ने। तो जब तक ये बुनियादी चीज हम कंडेरा साहब नहीं सही करेंगे तब तक मामला खराब रहेगा। बिल्कुल आप जिस तरह आपने हमारे इलाके में भावनगर में आके आप रेड किया, यकीनन ये बड़ी खुशहाइन बात है और आपको हम सल्यूट करते हैं एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते। मोबाइल कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बैंक के रिकॉर्ड से सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बेचने वाला मोबाइल कंपनी का ये अफसर किसी नमूने से कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? शहबाज साहब क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या एस क्या है? ऐसे आर ओ सर, लोन ऑफिसर। एक तो मुझे बताएं कि एक तो जो लोन हैं उसके बारे से बेशुमार लोग हैं जिनकी शिकायत हैं, दूसरा आज आप वो आईडी कार्ड देने के लिए भी और बेचने की भी बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। सारे लोग बेशर्मी से झूठ कैसे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं है। गोल्ड लोन हम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि गोल्ड मतलब केस है हमारे पास, गोल्ड लोन करवाने, तो मैंने कहा आ जाए। आपने आईडी कार्ड देने की बात नहीं की? नहीं की आपने बात? नहीं। मैं दिखाएं यार इसको। अजी बेशर्म लोग हो यार तुम सारे। अभी रिकॉर्डिंग कौन सी शर्म? अभी देखो ना, झूठ बोल रहे, झूठ बोलने कोई भी शर्म नहीं होती। कौन सी झूठ है सर, कौन सी झूठ है सर? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤੋਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ फीस ऐसी नहीं रखांगे, ठीक है। अब ये बेशर्मी है या नहीं है? सर इसमें बेचने की बात नहीं, इन्होंने कहा मुझे आईडी कार्ड मतलब है। अच्छा, आप किसी का आईडी कार्ड देंगे, ये बेशर्मी की बात नहीं है? किसी का भी आईडी कार्ड आप किसी को भिजवाएंगे, ये बेशर्मी की बात नहीं है? जानने वाले थे सर, इनके जानने वाले को आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड दे देंगे? सर ऐसे इशू बना रहे हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है वैसे। और तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें अंदाजा है कि एक आईडी कार्ड से कौन कौन सा क्राइम हो सकता है किसी के नाम पे? ओरिजिनल आईडी कार्ड क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम करने क्या जा रहे थे और क्या कर रहे हो तुम? उस आईडी कार्ड से वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है, वो सिम लेके इगवा बराए तावान में इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा बैंकिंग के 10,000 फ्रॉड हो सकते हैं। तुम कह रहे कोई इशू नहीं, आप मसला बना रहे हैं। ये इस बंदे ने 1000 लोगों के साथ आप आवाज दें, यहाँ से हजारों लोग आएंगे। इकरार भाई ये 2 लाख का केस बनाता है और हजारों लोग विक्टिम है यहाँ पे। ये 2 लाख का केस बना के 40,000 उनको देता है और बीवियों के नाम भी वो क्या, और जो उनके खामद है उनके नाम पे भी 2-2 लाख, 5-5 लाख एक फैमिली मकरूज है, उनको 20,000 मिलता है। ये हजारों लोग आएंगे सर, आप आवाज दें। और ये इसके अलावा फ्रॉड है, इसके अलावा बड़े बड़े फ्रॉड है इस बंदे। ये है कहाँ जी, इनके दफ्तर कहाँ पे है? ये सारे लेके चले आ जाओ। आ जाए इस तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जो भी आपके हेड है या मैनेजर है ना, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो बात तशरीफ अंदर नहीं आती इसी के बुला, आप बात आ जाए। तुमने शनाख्ती कार्ड नहीं भेजे, व्हाट्सएप नहीं किए? नहीं, वो मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने वापस में डिलीट कर दिया इसमें। उस वक्त से अब तक तुम 7 झूठ बोल चुके हो, अंदाजा है तुम्हें? नहीं सर, उसके पास तो नहीं है, मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने वो डेल कर दी थी। मिस्टेक क्या हुई थी? शनाख्ती कार्ड भेजने की मिस्टेक हुई थी? हाँ, 1-2 भेजे थे, मैंने डेल कर दिया। 83 फोटो नहीं, वो मैंने व्हाट्सएप में डिलीट कर दिया। तुम कह रहे 1-2, ये 8वां झूठ बोल रहे हो। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपके शनाख्ती कार्ड की चोरी शुदा फोटोकॉपी से
बड़े बड़े जराइम किए जा सकते हैं, या शायद इस वक्त भी किए जा रहे हैं जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मुल्क में बदअमनी फैलानी हो या फिर दहशतगर्दी करनी हो, अगवा बराए तावान की रकम की वसूली हो या फिर मुख्तलिफ फ्रॉड करके पैसे अपने अकाउंट में मंगवाने हो, ऐसे तमाम जराइम के लिए मोबाइल कंपनियों के माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बदकिस्मती ये है कि ये अकाउंट किसी के भी शनाख्ती कार्ड पर बाआसानी बनाए जा सकते हैं, चाहे फिंगरप्रिंट्स किसी और के ही क्यों ना हो। ये इन मोबाइल कंपनियों और नादरा के निजाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने एक से जायद मर्तबा खरीदे गए शनाख्ती कार्ड्स में से रैंडमली किसी का भी शनाख्ती कार्ड उठाकर मोबाइल कंपनियों के कैश और पैसा वसूल करने और भेजने वाले अकाउंट्स बनाने का तजर्बा किया और फिंगरप्रिंट्स मांगने पर किसी के भी हाथ को मोबाइल के कैमरे के आगे कर दिया। और हैरत की बात यह है कि मोबाइल कंपनी की ऐप ने किसी और शख्स के आईडी कार्ड पर किसी दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई भी कर दिया। हम इस सारे अमल में शनाख्ती कार्ड्स की तफसीलात इसलिए छुपा रहे हैं ताकि किसी के लिए भी मुश्किल पैदा ना हो, लेकिन ये तमाम रिकॉर्डिंग्स ऑफ कैमरा सबूत के तौर पर हमारे पास महफूज हैं। नादरा या मोबाइल फोन कंपनियां अपनी इस्लाह के लिए हमसे राबिता करें तो ये तमाम तर अनएडिटेड रिकॉर्डिंग्स उन्हें फराहम की जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि नादरा और मोबाइल कंपनियां इस मामले पर फौरी नोटिस लेंगी, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों के शनाख्ती कार्ड्स के गलत इस्तेमाल का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और मुल्क की सलामती का मसला है।